सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता। तुम तो महज एक राइटर बनना चाहते थे, सिर्फ तुम्हें सच की तलाश थी और तुम एक कतरे में समंदर को तलाश कर रहे थे। फिर ये तानिया बीच में कहां से आ गई? मोहब्बत तो तुमसे बहुत थी, इतनी कि अपनी हर खुशी, अपनी हर चाहत को मिटाकर सिर्फ तुम पर भरोसा किया था। और तुम्हें याद है ना, तुमने कितनी आसानी से नहीं कह दिया था। और जब उस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तो आज बेशर्मों की तरह शेरवानी पहनकर मुझसे निकाह करने क्यों आ गए? याद नहीं है तुम्हें? उस वक्त कहा था ना मैंने तुमसे, ये नहीं लौट कर आएगी तुम्हारे पास। उमैर, क्या सोच रहे हो बेटा? तुम रो रहे? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस तरह कमरे में बैठ के चुप चुप के रोगे। माना कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन हमने उस गलती को तस्लीम भी तो कर लिया है, तानिया से माफी भी मांग ली है। लेकिन अगर तानिया को अपनी ईगो इतनी प्यारी है, तो फिर हम क्यों रोए? ठीक है, हमारी वजह से उसे दुख पहुंचा है, तो हम उस दुख को दूर भी तो करना चाहते थे ना। सुनो उमैर, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है ना, तो फिर इस तरह अपने आप को दुखी मत करो। प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे कांधे पे सर रखकर भी तो रो सकते हो ना तुम। या फिर ये चाहते हो कि मैं अपने कमरे में जाऊं और ये सोचकर रोती रहूं कि मेरा बेटा अकेला कमरे में बैठ के रो रहा है? मैं तानिया के लिए नहीं रो रहा हूँ। क्या? तो फिर किसका गम है तुम्हें? कौन दुख दे रहा है तुम्हें? कौन रुला रहा है बेटा? मुझसे क्या शेयर नहीं करोगे? है कुछ जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। और मैं जब अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसके साथ चलने लगी, तो पीछे हट गया वो। दोबारा उसके कशकोल में अपनी जात की रेज़गारी फेंकी मैंने, और फिर उसने उछाल दी। तीसरी बार फिर से जिल्लत उठाती मैं।